तो तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, रेडियस जिसकी दी हुई है तुम्हें स्मॉल आर, और जिसकी लेंथ तुम्हें दी हुई है स्मॉल एल। यहाँ पर मान लेते हैं किसी भी एक पॉइंट पर, है ना, ऊपर का जो ये वाला पोर्शन है ये फिक्स करके रखा हुआ है, और किसी एक पॉइंट पर यहाँ ये ऐसा एक फोर्स लगाई जा रही है, ठीक। तो इसका शेयरिंग इफेक्ट होगा। शेयरिंग इफेक्ट किसे कहते हैं पहले थोड़ा समझ लो। जैसे ये मान लेते हैं एक रेक्टेंगल है मेरे पास, है ना, तो अगर मैं एक शेयरिंग फोर्स अगर लगाता हूँ कुछ इस प्रकार की, ये नीचे वाला कोना मैंने फिक्स कर रखा है, जाहिर सी बात है, तो इसमें शेयर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये ऐसा। तो ये जो एंगल है दिस इज़ नोन एज एंगल ऑफ शेयर, ठीक। अच्छा, मतलब इनिशियली जो रेक्टेंगल था, है ना, रेक्टेंगुलर जो क्रॉस सेक्शन था, अब वो एक पैरेललोग्राम क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखो। तो वो जो फाई मैंने बनाया है दैट इज़ एंगल ऑफ शेयर, दैट इज़ ऑलवेज मेजर्ड अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द बॉडी। ये बात ध्यान में रखना, एंगल ऑफ शेयर इज़ ऑलवेज मेजर्ड अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द बॉडी, ठीक। अच्छा, तो मेरे पास गिवन वेरिएबल्स क्या क्या हैं, इसमें एक एंगल ऑफ ट्विस्ट है मेरे पास, एल है, आर है, ठीक है। तो इन क्वांटिटीज़ के बेसिस पर मुझे ट्विस्टिंग कपल निकालना है। तो यहाँ मामला चल क्या रहा है पहले वो तुम समझ लो। ईटा भी है मेरे पास, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ऑब्वियसली, ठीक। तो इन वेरिएबल्स के बेसिस पर मुझे ट्विस्टिंग कपल कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये कितना होगा ये मुझे निकाल कर बताना है, ठीक। तो एक्चुअल में कपल किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है पहले उस बात को देख लो। यहाँ जो ये फोर्स है ये एक्चुअल में इस सिलेंडर को, कॉमन सेंस से खुद तुम सोचो, इसको घुमाएगी, ट्विस्ट करेगी, ठीक। तो कितना कपल एक्चुअल में इस फोर्स की वजह से इस सिलेंडर पर लग रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्वांटिटीज़ यू हैव टू डिराइव इट, ठीक। अगर थीटा उसमें इतना प्रोड्यूस हुआ है तो कौन सी वो ट्विस्टिंग कपल होगी, टॉर्क वो कितना होगा जिसकी वजह से, है ना, ये इतना एंगल ऑफ ट्विस्ट मेरे पास जनरेट होकर मेरे को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब बड़े ध्यान से थोड़ा ज्योमेट्री समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ चल क्या रहा है। तो मैं डायग्राम जितना बड़ा हो सकता है स्क्रीन में उतना बड़ा बना लेता हूँ। देखो मामला कुछ ऐसा है, ये बना लिया मैंने बेस, ठीक है। लेट्स से इस सिलेंडर का ये सेंटर कंसिडर करो, ये सेंटर टू सेंटर तुम्हारे पास एक लाइन तो आ गई। अलग पेन से बना लेता हूँ मैं। यहाँ देखो ये सेंटर टू सेंटर एक लाइन आ गई। इसके सरकमफेरेंस पर, ऊपरी सरकमफेरेंस पर कोई भी एक पॉइंट उठा लिया मैंने, ये ऐसा। ये बिफोर दिस फोर्स वाज अप्लाइड, बिफोर फोर्स कैपिटल एफ वाज अप्लाइड, है ना, ये कैसा था इनिशियली जो मैंने येलो पेन से बनाया है, ये चीज़ एक रेक्टेंगल रहेगी, ठीक। अच्छा, जब तूने फोर्स वो एफ अप्लाई कर दी तब उसके बाद शीयर प्रोड्यूस होगा। बड़े ध्यान से देखना मैं किस प्रकार से शीयर को यहाँ पर बना रहा हूँ। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ एंगल ऑफ शीयर, ये जो है दिस इज़ एंगल ऑफ शीयर, ठीक। अच्छा, एंगल ऑफ ट्विस्ट इज़ मेजर्ड अलॉन्ग द एलिमेंट। एलिमेंट के अलॉन्ग मेजर करने का मतलब, जैसे ये जो पूरा सिलेंडर है ये बहुत सारे हॉलो सिलेंडर से मिलकर बना होगा, ठीक। तो एलिमेंट क्या हो गया मेरे पास, वो हॉलो सिलेंडर हो गया ऐसा। तो ये वाला जो एंगल है बेसिकली, ये जो एंगल है ये वाला एंगल है तुम्हारे पास एंगल ऑफ ट्विस्ट, इसको बोलते हैं अपन थीटा, समझे। ये है तुम्हारे पास फाई, ठीक। फाई इज़ ऑलवेज मेजर्ड अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द बॉडी, और जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है दैट इज़ मेजर्ड अलॉन्ग द एलिमेंट। जिस भी एलिमेंट से वो बना हुआ है ना, उसमें कितना घुमाव आ रहा है, ठीक। अच्छा, तो फॉर दिस होल ट्विस्टिंग एक्शन, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ ट्विस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात ध्यान में रखोगे, इस बात को मैं लिख भी देता हूँ। फॉर दिस होल ट्विस्टिंग एक्शन थीटा रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। देखो इस बात का मतलब समझाने के लिए मुझे तुम्हें एलिमेंटल व्यू दिखाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से x दूरी पर एक हॉलो सिलेंडर अगर कंसिडर करूँ तो देखो क्या मामला बन रहा है, ध्यान से देखना। यही डायग्राम मेरे को अगेन एक बार और बना लेना चाहिए ऐसा। अभी ये मेरे पास कितना है, ये मैंने x उठाया है, समझे। तो ये वापस से वही तुम्हारा रेक्टेंगल तो वही क्रिएट हो गया, समझ रहे हो। और ये चीज़ ये हो जाएगा तुम्हारा, ये वाली चीज़ तुम्हारा एंगल ऑफ शीयर हो गई ऐसा। ये तुम्हारे पास एंगल ऑफ ट्विस्ट हो गया, ये हो गया थीटा। डायग्राम थोड़ा छोटा बनाया है ना, कंसिडर कर लो। अच्छा, ऊपर से अगर तुम इसको देखोगे तो मामला कुछ ऐसा दिखाई देगा तुमको, ठीक है। ये ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं आ रही है, एक बार और बना लेते हैं। ये हो गया एक्स रेडियस और ये हो गया
डी एक्स का थिकनेस ऐसा। ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इन पॉइंट्स को अगर मैं थोड़ा नाम दे दूँ अगर, तो मामला कुछ ऐसा है। इसको बोल देता हूँ बी, ये हो गया बी डैश, इसको बोल देता हूँ मैं ए, ठीक है। ये मेरा सेंटर हो गया ओ, ये हो गया ओ डैश। तो यहाँ देखो ये चीज़ है मेरे पास बी एंड दिस थिंग इज़ बी डैश, समझ रहे बात ऐसा। ये है मेरे पास बी, ये हो गया बी और ये हो गया बी डैश। दिस इज़ एंगल थीटा। मेरा समझाने का ये मकसद है तुमको, ये जो चीज़ लिखाई है यहाँ पर, फॉर दिस होल ट्विस्टिंग एक्शन है ना, थीटा रिमेन्स कांस्टेंट, इस बात का मकसद क्या है। तो मेरा ये बोलना है कि जो ये थीटा है ये तुम्हारे पूरा ट्विस्ट के लिए, समझे क्या, ये कांस्टेंट रहेगी चीज़। ये कैसा हो गया तुम्हारा आउटर बाउंड्री हो गई, ये हो गया तुम्हारा रेडियस स्मॉल आर ऐसा। तो ये थीटा कैसा है तुम्हारा पूरे ट्विस्ट के लिए, ये चीज़ कांस्टेंट है। जो फोर्स है, जो ट्विस्टिंग फोर्स है, वो तुम्हें यहाँ पर निकालनी है। यहाँ पर हम लोग डिराइव करेंगे, ये जो छोटी सी एलिमेंटर फोर्स यहाँ पर रहेगी उसको हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक। दिस फोर्स विल बी मैक्सिमम एट द बाउंड्री ऑब्वियसली। वो कितना होगा वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, वही कैलकुलेट करना है। तो मैं इस एलिमेंट के लिए, यहाँ इस एलिमेंट के लिए ये फोर्स निकालूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो फोर्स लग रही है ना, इस पर ये डी एफ फोर्स जो लग रही है उसको अपन निकालेंगे। एंड उसके बाद फिर रिम पर है ना, x इक्वल्स टू कैपिटल सॉरी स्मॉल r पर जो फोर्स रहेगी, शेयरिंग फोर्स, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ शेयरिंग फोर्स। ये जो शेयरिंग फोर्स है मेरे पास, इसकी वैल्यू फिर मैं कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है, एट द एज, एट द बाउंड्री। ध्यान में रखना शेयरिंग फोर्स डिक्रीजेस, ठीक है, इट इज़ एट इट्स मैक्सिमम एट द बाउंड्री एंड इट्स वैल्यू डिक्रीजेस टूवर्ड्स द सेंटर। सेंटर पर वो शेयरिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 0, 0, ठीक। क्यों ऐसा, बिकॉज ये जो शेयर है ये तुम्हारा बाउंड्री पर मैक्सिमम है, और फिर जैसे जैसे तुम अंदर जाते जा रहे हो वैसे वैसे शेयर भी कम होते जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो शेयरिंग फोर्स है जो मैंने एक बीच वाले एलिमेंट एक्स रेडियस वाले एलिमेंट पर जो निकाली है, वो एक्चुअल में कुछ कम वैल्यू है, मैक्सिमम से कुछ कम है, ठीक है। सेंटर पर जो शेयरिंग फोर्स है वो कितनी है, 0 है, क्योंकि सेंटर पर कोई शेयर ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, सेंटर तो जस्ट एक पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम सेंटर से बाहर की तरफ जाते जा रहे हो वैसे वैसे शेयर फाई, हेंस द शेयरिंग फोर्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो शेयरिंग फोर्स का जैसे ही मैं खटाक से एक्सप्रेशन लिखूंगा बस वहीं खेल ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। ये ज्योमेट्री समझाने में जितना मुझे वक्त लगा है सो ही इस चीज़ की डेरिवेशन में मुझे वक्त लगा है। और ये डेरिवेशन ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट वर्कआउट कर सकता है इसको अपने एंड पर, वो भी एग्ज़ाम हॉल में, ये वो डेरिवेशन नहीं है। तो ये एग्ज़ाम जैसे अगर इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आता है तो मेंस में आएगा, वो भी बिलो द बेल्ट वाला ये ब्लो माना जाएगा कि यार इसको कायदे से ऐसा सवाल नहीं देना चाहिए जेडबली में, ठीक, क्योंकि ये रट्टाफिकेशन, रट्टू पोपट वाला सवाल है ये। जैसे अगर तुम्हारे पास इस तरह का अगर कोई सवाल आ जाता है ऐसा फार्मूला बेस्ड, तो अब क्या बोल सकते हैं, अगर तुम्हें वो फार्मूला किसी को अगर रटा हुआ है, जैसे बोर्ड्स वाले किसी एक व्यक्ति को अगर रटा हुआ है, जैसे स्टेट बोर्ड के सिलेबस में ये चीज़ नहीं है, ठीक, जहाँ तक मुझे पता है। नए सिलेबस की वजह से मैंने बुक उतने अच्छे से नहीं देखी वैसे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये तो नहीं है। ये NCERT में शायद तक है जहाँ तक, लेकिन बोर्ड्स की, महाराष्ट्र बोर्ड की तो किताब में ही नहीं है ये चीज़। खैर ज़्यादा वक्त बिना बर्बाद किए अपन डेरिवेशन पर आते हैं। देखो यहाँ ध्यान से, तो जो ये थीटा है मेरे पास कांस्टेंट रहेगा, ये बात ध्यान में रखनी है अपने को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, देखो ध्यान से। ये जो BB डैश है ना, ये वाली दूरी कितनी है तुम्हारे पास, देखो ध्यान से, ये दूरी, दिस दूरी इज़ x, स्मॉल x, ठीक है। तो मैं BB डैश को देखो क्या लिख सकता हूँ, x थीटा। अच्छा, अब देखो ये दूरी है मेरे पास L, है ना, ये जो ऊपर से ये पूरा बेस तक की दूरी है ये L। तो BB डैश को अगेन मैं और क्या लिख सकता हूँ, L फाई, ठीक। तो जो मेरे पास शेयरिंग एंगल है वो देखो आ जाता है मेरे पास कितना, x थीटा, थीटा बाय L, दिस इज़ कांस्टेंट, ये x ऐसा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आ जाती है, बस अब गेम ओवर है। अब देखो तुम जैसे ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जैसे ही तुम डेफिनेशन लगाओगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसा रहता है तुम्हारे पास, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ गिवन बाय स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये चीज़ डेफिनेशन है। तो स्ट्रेस मेरे पास कैसा है, शेयरिंग स्ट्रेस है मेरे पास dF/dA है कि नहीं, dF/dA है मेरे पास। शेयरिंग स्ट्रेन, दिस इज़ शेयर के केस में दिस इज़ शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस है ना, प्रेशर के डायमेंशंस रहते हैं इसके। अच्छा, और स्ट्रेन मेरे पास कितना है, स्ट्रेन मेरे पास है शेयरिंग स्ट्रेन, तो शेयरिंग स्ट्रेन मेरे पास कितना है, दैट इज़ फाई, वो मेरे पास है इतना, ठीक है। दिस इज शेयरिंग स्ट्रेन,
शेयर के केस में स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या रहेगा, शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन, ऐसा शेयरिंग स्ट्रेन ये चीज़ है मेरे पास। ठीक, अच्छा ये मेरे को देकर रखा है उन लोगों ने, गिवन है ये ईटा दे रखा है मेरे को, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखी है मेरे को। इससे देखो मैं जो वो एलिमेंटल फोर्स है वो निकाल लूँगा, कितनी आ जाएगी एन फाई डी ए। ठीक, अच्छा ईटा फाई डी ए, तो ईटा फाई हो जाता है मेरे पास थीटा बाय एल। ठीक, थीटा बाय एल एक्स डी ए हो जाएगा मेरे पास 2πx dx ऐसा। ठीक, वो जो एलिमेंट है उसका एरिया क्या रहेगा, डी ए क्या रहेगा, ये वाला जो है मसाला, ये जो चीज़ है ये डी ए है। ठीक, ये आ जाती है मेरे पास 2πx dx। क्लियर है? अच्छा बस अब मेरा काम हो गया है पूरा ख़त्म, है ना। ये इसको अगर मैं इंटीग्रेट अगर कर लूँगा, है ना, तो यहाँ देखो सेंटर पर एट x इक्वल्स टू 0 द शेयरिंग फोर्स, नेट शेयरिंग फोर्स इज़ 0, क्योंकि कोई शेयर ही नहीं है तो शेयरिंग फोर्स कैसे होगा। ठीक है, अच्छा x इक्वल्स टू स्मॉल r पर मुझे f निकालना है। ठीक, तो नाउ इंटीग्रेटिंग, है ना, पहले तो कांस्टेंट को सब सालों को बाहर करो, एन थीटा बाय स्मॉल एल, क्या क्या बाहर आ गया, और देखो 2π, मुझसे हो सकता है सिली मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो अंदर क्या है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स है, बढ़िया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 यानी आर क्यूब बाय 3 आ जाएगी वो चीज़। ठीक है, अच्छा ये हो जाता है। अच्छा नहीं सॉरी, ये तो मेरे पास शेयरिंग फोर्स आई है, शेयरिंग फोर्स, एक्चुअली मुझे शेयरिंग कपल निकालना था, यहाँ थोड़ा सा इश्यू हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। तो मेरे पास एक्चुअल में देखो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये जो शेयरिंग फोर्स है, अगर मुझे शेयरिंग कपल अगर चाहिए मेरे को, शेयरिंग टॉर्क अगर मेरे को चाहिए, ठीक है, ट्विस्टिंग कपल अगर मेरे को चाहिए, तो उसके लिए मेरे को ये डी एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टॉर्क। ठीक, देखो ये जो दूरी है, यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो डी एफ है शेयरिंग फोर्स, और ये डिस्टेंस है ना, ये देखो ये एक्स है, तो एक्स डी एफ इज़ द टॉर्क। ठीक है, टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट सेंट्रल एक्सिस। ठीक, तो मुझे एक्चुअली ट्विस्टिंग कपल चाहिए ना, मेरे को नेट शेयरिंग फोर्स थोड़ी चाहिए, मेरे को ट्विस्टिंग कपल चाहिए, नेट ट्विस्टिंग कपल चाहिए मेरे पास। तो एक्स डी एफ है ना, अगर मैं उसको अगर देखूँ तो वो चीज़ आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पर एक एक्स का मल्टीप्लिकेशन और कर लो, और फिर बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी है, सेम टू सेम। ठीक है, ये हो जाएगा इसके बराबर। ठीक है, एक्स डी एफ हो जाएगा डी टाउ के बराबर ऐसा। तो एक्स इक्वल्स टू 0 पर टॉर्क मेरे पास है 0, और एक्स इक्वल्स टू आर पर मेरे को टॉर्क निकालना है, नेट ट्विस्टिंग कपल मेरे को निकालनी है। ठीक, तो इससे देखो नेट ट्विस्टिंग कपल तुम्हारे पास कितना आ जाता है, टाउ, ये वाली वैल्यू आ जाएगी एन थीटा अपॉन स्मॉल एल, 2π बाहर रखो। ठीक, अंदर देखो क्या बच रहा है, एक्स की पावर 3 यानी हो जाएगा आर की पावर 4/4 ऐसा, ये आ जाएगा। दिस इज़ नेट ट्विस्टिंग कपल। ठीक, दिस इज़ नेट ट्विस्टिंग कपल। ठीक है, अच्छा तो इसको अगर सिंप्लीफाई अगर तुम कर लेते हो, ये ऐसा नेट ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक, तो इस चीज़ को कहा जाता है ये तुम्हारा कहा जाता है ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, है ना, इसका एक ख़ास नाम रहता है, उसको मैं अभी भूल रहा हूँ, है ना, उसका नाम एक्चुअली मैं भूल रहा हूँ। टोटल ट्विस्टिंग कपल तो अपन ने निकाल लिया, खैर ठीक है, इससे अपना काम हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम एक्चुअली मैं भूल रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, उसका नाम एक मिनट मेरे को निकालने दो, 1 सेकंड रुकोगे। पहले अपन ये ट्विस्टिंग कपल निकाल लेते हैं टोटल। ये चीज़ आ जाती है तुम्हारे पास एन थीटा आर की पावर 4, ठीक है, बाय 2l। ठीक है, पाई भी रहेगा यहाँ पर ऐसा। ठीक है, ये आ जाता है मेरे पास। यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अच्छा, एक फैंसी नाम है यहाँ पर, टाउ बाय थीटा, दिस इज़ एक्चुअली टॉर्शनल रिजिडिटी ऑफ सिलेंडर। ठीक है,
तो ये ध्यान में रखना, इस नाम को ऐसे याद रखना तो कोई खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये फॉर्मूला जैसे अगर तुम्हें पता है तो इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल आ सकता है, तुमको ध्यान रखना, ठीक है। दिस यू नीड टू रिमेंबर। इसमें जो टोटल ट्विस्टिंग कपल है दैट इज़ देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक। तो ये सारी बातें हैं, है ना। अच्छा, ठीक है, ये सारी बातें हैं, ये सब ध्यान में रखना है तुमको, ठीक। तो इसके बेसिस पर हो जाना चाहिए काम, ठीक है।